हमारी सोच जो है वो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। थॉट्स, हमारे वर्ड्स, वो हमारे एक्शंस पर प्रभाव डालते हैं। तो इन टोटलिटी हमारी पूरी लाइफ के ऊपर हमारी सोच का असर छाया रहता है। हमारे लैंग्वेज और हमारे जो वर्ड्स होते हैं क्या हमारे जीवन पर असर डालते हैं या हमारी सोच पर वो असर डालते हैं? आप जो बोलेंगे उसका असर तो आएगा ही आएगा। जब आप निराशा के, दुख के दौर से गुजर रहे हैं, उस समय तो सोच समझ के बोलिए। कैसे हम अपनी सोच को पॉजिटिव रख सकते हैं? तो ये बात ध्यान रखिए, लाइफ इज टेकिंग केयर ऑफ मी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पॉडकास्ट में। हमारी सोच हमारे व्यक्तित्व का नज़रिया होती है। हम क्या हैं, हम कैसा बनना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी सोच पर निर्भर करती है। हम अपनी सोच को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, कैसे पॉजिटिव नज़रिया हमारे जीवन को बदल सकता है, आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर अर्चिका दीदी का। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे बात करना चाहेंगे सोच को लेकर। हमारी सोच जो है वो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। देखिए, मनुष्य जो है अपने आप में ही एक पावरफुल प्राणी है। उसके अंदर भगवान ने अलग ही क्रिएटिविटी दी है, अलग ही पावर दी है। हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे वर्ड्स हैं, इनके अंदर भी अद्भुत पावर होती है। तो जो हम सोचते हैं, जो हम कहते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, उसका पूरा असर जो है हमारी लाइफ के ऊपर पड़ता है। तो जब हम अपनी लाइफ के बेस्ट फेज़ में होते हैं, जब हम बहुत पॉजिटिव होते हैं, जब हम बहुत अच्छा सोचते हैं, बढ़िया सोचते हैं, दूसरों के लिए कुछ ऐसी भावनाएं लेकर सोचते हैं जिसमें उसका कल्याण हो, अपने लिए भी अच्छा सोचते हैं, तो जब बेस्ट हमारे माइंड में पॉजिटिविटी हो और हाई फ्रिक्वेंसी लेवल पे हम जीते हैं, तब हम ज़िंदगी में बेस्ट रिजल्ट्स प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर हमारी जो सोच है वो नेगेटिव होती है, तब परेशानी शुरू होती है। तो हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स, वो हमारे एक्शंस पर प्रभाव डालते हैं और उनके कारण हमारा बिहेवियर बदलता है, हमारी फीलिंग्स बदलते हैं और आसपास के जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनमें चेंज आता है। तो अगर हम देखें तो ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया ही एक एनर्जी है। तो चाहे हम पेड़ पौधों को देखें, ग्रास को देखें, स्काई को देखें, या हम अपने आंगन में छोटे से पौधे को देखते हैं जो गमले में लगा हुआ है, तो सभी एक एनर्जी से वाइब्रेट हो रहे हैं। तो हमारी जो वर्ड्स होते हैं, हमारी थिंकिंग है, वो भी एनर्जी का ही रूप है। तो ये पूरा संसार एनर्जी ही है। तो जब हमारी सोच पॉजिटिव होती है तो वो एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो ट्रैवल करना स्टार्ट करती है और आसपास के लोगों पर असर डालती है। तो हमारे रिश्ते नाते, हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, हमारे कोलीग्स, आसपास के जितने लोग हैं, वो उससे प्रभावित होने शुरू हो जाते हैं। तो डायरेक्टली हमारे माइंड पर, हमारे जो है एक्शंस पर असर होता है और इनडायरेक्टली हमारे आसपास के वातावरण पे असर आने से आसपास के जो लोग हैं उन पे, उनका व्यवहार हमारे प्रति, उस पर असर आता है। तो इन टोटलिटी हमारी पूरी लाइफ के ऊपर हमारी सोच का असर छाया रहता है। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सुंदर बात आपने कही। हम अपने बचपन से ही सुनते आ रहे हैं दीदी कि जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो हमेशा ये कहते थे जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। तो क्या ये पॉजिटिविटी की तरफ जब हम बढ़ते हैं, क्या ये पॉजिटिव चेंज हमारे जीवन को एक खुशहाल जीवन की तरफ बढ़ाता है? देखिए, ये जो सेइंग है, जो होता है अच्छा होता है, कई लोगों को लगता है ये सब एक किताबी बातें हैं, ये तो किताबों में लिखा रहता है, या बच्चे को शांत कराने के लिए, या जब आप उदास हैं तो ऐसे बड़े लोग कह देते हैं जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तुम टेंशन मत लो, परेशानी है चली जाएगी। तो लोग सोचते हैं कि शायद ये एक प्लेसिबो इफेक्ट है, या जैसे बच्चे को मीठी गोली दे दी जाती है, वो शांत होकर बैठ जाता है। लेकिन अगर हम इस वाक्य की गहराई को देखें तो हमें समझ आएगा कि प्रकृति या यूनिवर्स हमें क्या संदेश दे रहा है। जो कुछ भी हमारे आसपास घटित होता है, जो घटनाएं, जो लोग हमारे ज़िंदगी में आते हैं, जो लोग हमारी लाइफ में प्रवेश करते हैं, कई बार तो ऐसे लोग आ जाते हैं जो हम चाहते ही नहीं थे कभी हमारी लाइफ में आए, और ऐसे ऐसे लोगों से मिलना हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि इससे तो हम कभी अपॉइंटमेंट लेके हम मिलेंगे, और वो व्यक्ति बिल्कुल घर के सदस्य की तरह व्यवहार करने लगता है, हमारी लाइफ में ही एंटर कर जाता है। तो सब कुछ ऐसा लगता है सरप्राइज हो रहा है।
और कई बार कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें बिल्कुल रुला कर रख देती हैं। हमने सोचा था यहाँ मिलेगा मान और मिल गया अपमान। हमने सोचा था यहाँ अप्रिसिएशन मिलेगी और वहाँ से दुत्कार दिया गया, या यहाँ हमें प्रॉफिट होगा और वहाँ पर लॉस मिल गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो है अनएक्सपेक्टेडली हमारी लाइफ के अंदर होती है। तो उस समय जो है हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों हो रहा है, हम घबरा भी जाते हैं, भयग्रस्त भी हो जाते हैं और कई बार नेगेटिव भी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अंदर छुपे हुए संदेश को अगर देखते हैं तो यूनिवर्स हर घटना के पीछे, हर परिस्थिति के पीछे एक संदेश हमें देता है, एक लेसन हमें देता है। हमें बस उस लेसन को, संदेश को कैच करना है। तो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हर चीज़ हमें एक सबक देगी, सिखाती है और हमें नेक्स्ट सीढ़ी की तरफ जो है पुश करती है, जिससे हम लाइफ में और ऊंचाई की तरफ बढ़ें। क्योंकि जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, वो कभी हमें हारा हुआ या निराश नहीं चाहता, वो हमेशा हमें विजयी बना के रखना चाहता है। कई बार दीदी हमारे जीवन में सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, जैसे नौकरी नहीं मिलती है या किसी का रिश्ता हो रहा होता है, रिश्ता टूट जाता है, अपनों से प्यार नहीं मिल पाता या कोई अपना चला जाता है। तो हमारे आसपास में एक जो सेइंग है, ये कहते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो फिर नौकरी चली गई तो अच्छा इसमें क्या हुआ, या रिश्ता टूट गया तो उसमें अच्छा क्या हुआ। ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव होना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई लाइव एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं कि जिसमें व्यक्ति की नौकरी चली गई। अब वो उसके लिए सब कुछ था और वो उसमें रहना चाहता था, लेकिन व्यक्ति बड़ा टैलेंटेड था। अब पहले एक छोटे से घेरे में था, नौकरी चली गई उसकी, अब वो घेरा उसका टूटा। पहले बहुत सेटिस्फाइड था, जो कमाया उसको उड़ा दिया और अपने पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ कभी हॉलिडे पे चले गए, कभी कहीं चले गए। तो एक छोटी सी दुनिया बनाकर बड़े खुशी से जीवन जी रहे थे। लेकिन जैसे ही ये दायरा टूटा, अब व्यक्ति को दर्द हुआ, परेशानी हुई, कंफर्ट जोन से वो बाहर निकला। पहले कंफर्ट जोन के अंदर था, अब कंफर्ट जोन से जब बाहर निकला, अब शुरू में तो बहुत रोया कि मेरी नौकरी चली गई, और जगह प्रयास किया, वहाँ भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी कि उसको जॉब ही नहीं मिल पा रही थी। उसने 2 साल ट्राई किया, उसको जॉब नहीं मिली। अल्टीमेटली फिर उसने थक हार कर ये ट्राई किया कि मैं टैलेंटेड हूँ और मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, तो क्यों ना मैं अपना ही एक पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करूँ यूट्यूब पे। तो उस व्यक्ति ने थोड़ी सी और मेहनत करी, 6 महीने की मेहनत करी और अपना एक यूट्यूब चैनल उसने स्टार्ट किया। और उसे स्टार्ट करते ही बहुत जल्दी उसकी वीडियोस वायरल होनी स्टार्ट हो गई और अपने आप में वो एस्टैब्लिश हो गया। और फिर उसके बाद उसने अपने आप को और आगे बढ़ाता चला गया और अपने चीज़ों को जोड़ता चला गया। तो 2 साल के बाद जब ये चीज़ें उसने स्थापित कर ली, तो जब मुझसे मुलाकात हुई तो कहने लगा कि स्टार्टिंग में तो बहुत बुरा लगा था कि नौकरी चली गई, जॉब चली गई, लेकिन शायद जो है लाइफ मुझे एक नया मोड़ देना चाह रही थी कि मैं कंफर्ट जोन में था और मुझे एक नई डायरेक्शन देना चाहती थी कि मैं कुछ और ट्राई करूं, शायद मैं किसी और चीज़ के लिए बनाऊं। और शुरू से ही मुझे बोलना अच्छा लगता था। तो अब मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूं कि अब मैं जो कर रहा हूं अपनी मर्जी से कर रहा हूं और मैं बहुत खुश हूं। तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं जब आपका रिश्ता टूट जाता है, तब भी आपको ऐसा लगता है कि शायद बुरा हुआ। लेकिन ऐसी सिचुएशंस में भी अगर सपोज किसी लड़की का रिश्ता टूटा, जिससे शादी करना चाहती थी, उससे नहीं हो पाई, या शादी हुई उसके बाद चल नहीं पाई, बहुत रीजंस होते हैं। लेकिन उसके बाद भी उस लड़की ने, जिससे मेरी मुलाकात हुई, उसने अपने अंदर धैर्य का पालन किया, कुछ टाइम मेडिटेशन की, जैसे हमारे कैंप्स होते रहते हैं हर जगह, तो मेडिटेशन में उसने पार्टिसिपेट किया और अपने अंदर वो बिलीव को बहुत ज़्यादा ठोस किया कि मेरे साथ भगवान जो कर रहे हैं वो अच्छा ही है और आगे कुछ ना कुछ अच्छा ही मेरे लिए रखा गया है। शायद ये पड़ाव मेरे लिए नहीं था, मैं गलत जगह चली गई थी और मेरी चॉइस गलत हो गई थी, अब मुझे कुछ और तरफ चलना चाहिए। तो उसने अपने मन को स्टेबल किया और फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया अपने फादर के साथ मिलके, और लकीली उसका बिजनेस भी चल पड़ा और 3-4 सालों की मेहनत में वो पूरी तरह एस्टेब्लिश हो गई। और साथ ही साथ जब वो अपना बिजनेस ग्रो कर रही थी और इंटरनेशनली एक्सपैंड करने की बात कर रही थी, तो वहीं उसको जो उसका लाइफ पार्टनर जो मिलना चाहिए था उसकी लाइफ में, तो उसको वो मिल गया वहाँ पर। तो उसके बाद वो पूरी तरह वेल सेटल्ड हो गई। तो जब मेरी उससे बातचीत होती है, अभी बातचीत होती है उस लड़की से,
तो वो हमेशा यही कहती है कि अगर मैंने उस टाइम पे वो मेडिटेशन शिविर नहीं अटेंड किया होता और वो बिलीव मैंने गहराया नहीं होता, मैं तो एक बहुत बड़े डिप्रेशन में चली गई होती कि पता नहीं मेरे साथ कितना बुरा हो गया है और मैं तो शायद अब किसी लायक नहीं रही। क्योंकि ऐसे थॉट्स आते हैं, कई लोगों को सुसाइडल टेंडेंसीज भी होती हैं, तो उस समय संभालने की बहुत ज़रूरत है। इनिशियली तो हमको ऐसा लगता है कि जो हो रहा है ये क्यों हो गया हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ऐसा लगता है कि सारा दुख भगवान ने जैसे हमारे ही जीवन में डाल दिया हो। लेकिन फिर जब हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो जाता है। बिल्कुल, और कई लोग तो भगवान को भी दोषी ठहराना शुरू करते हैं, ब्लेम देने लगते हैं। कई लोग पेरेंट्स को देते हैं, कई लोग जो है फ्रेंड्स को देते हैं, कई लोग किस्मत को देते हैं। तो बहुत तरीके से हम ब्लेम गेम खेलते हैं, लेकिन एक्चुअली में हर स्टेप जो है, हर घटना, हर परिस्थिति हमें अच्छाई की तरफ ही ले जा रही है। तो ये पूरा यूनिवर्स जो है अपने आप में एक सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है, जो हमें हील करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे लिए अच्छा सोचता है। क्योंकि अगर देखें तो हम सब भगवान के ही बच्चे हैं, और भगवान जो है हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बच्चों के साथ हमेशा अच्छा हो। तो इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हर चीज़ से सीखिए। देखिए, कुछ बुरा भी हुआ तो भी वो आपको स्ट्रॉन्ग बना के जा रहा है, आपने कुछ सीखा है उससे। लेकिन अगर आप कुछ सीखते ही नहीं है तो फिर क्या होता है, आप वापस उसी क्लास में आते हैं। जैसे बच्चा फेल हो जाता है ना, तो फिर वापस उसी क्लास में आता है। फिर टीचर पढ़ाती है, कहती है याद करो सबक, फिर वो सबक याद करता है, एग्जाम देता है, जब तक पास नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में नहीं जाओगे। तो भगवान भी ऐसी परिस्थितियां लाते रहेंगे, जब तक आप उससे सीखेंगे नहीं, आप हायर क्लास में नहीं जा पाएंगे। जब हम किसी भी परिस्थिति में फंस जाते हैं या कोई परेशानी आ जाती है तो हमें सबसे पहले भगवान का रास्ता याद आता है। हम प्रेयर्स करते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, चर्चेस में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान से कहते हैं कि भाई हमारे लिए ये हो जाए। तो क्या दीदी, जब हम किसी वर्स्ट सिचुएशन में चले जाते हैं या कुछ घाव हमारे जीवन में ऐसे हो जाते हैं जिनको हील करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो क्या प्रार्थनाएं जो हैं वो काम करती हैं? प्रेयर अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि है। प्रेयर का मतलब ही यही है कि जब हम उस परमात्मा से कनेक्ट करते हैं और अपने दिल की बात उसके सामने बोलते हैं, तो लोग दुनिया में ढूंढते हैं कि कोई मिल जाए जो मेरे दिल की बात सुन ले। मेरी दिल की बात सुनने वाला ही कोई नहीं है, तो लोग भटकते हैं। और आजकल तो लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ जाकर अपनी बात करते हैं, या अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो प्रेयर एक तरीके का मेथड है जिसमें हम अपने अंदर की जो भी बातें हैं, अपना दुख है, विषाद है, या जो भी पेन है हमारा, उस पेन को भगवान के सामने, उस यूनिवर्सल पावर के सामने हम रखते हैं, उसके सामने हम ओपन होते हैं। और जब हम ओपन होते हैं तो एक तरीके से वो जो एनर्जी है जो हील करती है, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, यूनिवर्स को चला रही है, वो शक्ति फिर हमारे अंदर प्रवेश करती है, क्योंकि अब हम ओपन हुए हैं। जब हम अपनी बात किसी को नहीं कह सकते, जब हम बात नहीं करते, हम क्लोज होते हैं। लोग कहते हैं ये किसी से बात ही नहीं कर रहा, इसे खोलो, इसे बात करो। तो प्रेयर में क्या है, आप बात करते हैं जो बात आप शायद किसी से कर नहीं सकते। कई बार हम कन्फेस करना चाहते हैं, हमसे कोई गलती हो गई, हम नहीं बता सकते अपने पेरेंट्स को, हम नहीं बता सकते अपने रिश्ते नातों को, तो हम कहाँ जाकर बात करेंगे? तो उस टाइम पे हम उस यूनिवर्सल पावर के सामने अपने आप को ओपन करते हैं, और वो फिर जो शक्ति मिलती है, वहाँ से न्यू आइडियाज मिलते हैं। आपको कई बार डायरेक्शन मिलता है कि आपको यहाँ चलना है। बिजनेसमैन जब होते हैं तो वो इस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड लेके बहुत कम चल पाते हैं। अगर लॉस हो जाता है तो ये मन में विश्वास रखना कि जो हुआ है चलो अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, लॉस हो गया, लेकिन वो दृढ़ विश्वास अपने जीवन में उसको कैरी फॉरवर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासतौर पे बिजनेसमैन के लिए। अच्छा, जब कोई इन्वेस्ट करता है तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं इतना ग्रो करूँगा, मैं इतना प्रॉफिट कमाऊँगा, और हर व्यक्ति कुछ कैलकुलेशन करके बैठा होता है। अब वो कैलकुलेशंस जब उसकी फेल होती हैं तो बहुत दुख होता है उस व्यक्ति को, क्योंकि उसकी मेहनत लगी हुई होती है, उसकी ज़िंदगी लगी हुई होती है, और पीछे उसके पूरे परिवार की इमोशंस भी उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो आप जब ऐसी स्थिति में हैं, जब आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपके मन में ये है कि नहीं मुझे तो इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए और लॉस मिलता है, अगर उस स्थिति में अगर जब फेलियर हुआ और जितना चाहिए था प्रॉफिट उतना नहीं मिला, थोड़ा कम मिल गया, या फिर बिल्कुल ही लॉस हो गया, तो ऐसी स्थिति में अगर हम नेगेटिव हो गए तो ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि आपको चोट लग गई, अब आप दोबारा अपने आप को चोट लगा रहे हैं।
आप उसके ऊपर मलहम नहीं लगा रहे, उसका इलाज नहीं कर रहे हैं, आप बल्कि उसे और चोट पहुंचाकर उसमें से और ज़्यादा ब्लीडिंग कर रहे हैं, तो वो घाव कभी भरेगा नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप चोट लगने के बाद खड़े हो जाएं और घाव भी भरे और फिर आप चलना शुरू करें और फिर आप दौड़ना शुरू करें, उड़ना शुरू करें, तो उसके लिए पहले उसको ठीक करना ज़रूरी है। तो आप जब भी किसी सिचुएशन से गुजरते हैं जहां लॉस है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तब उस टाइम पे आपको अपने पॉजिटिव माइंड को एक्टिव करना पड़ेगा। कैसे भी करके खींच के माइंड को लाना पड़ता है। देखिए, माइंड तो बार बार नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, उसे पॉजिटिविटी की तरफ हमें खींच के लेके आना पड़ता है। जैसे छोटा बच्चा है, नादानी करता है, आप उसे वापस बचा के लेकर आते हो। तो आपको उस समय सोचना चाहिए, कुछ टाइम के बाद जब आपको पता है आप एक दुख से निकल रहे हैं, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद अपना बैठकर एनालिसिस कीजिए कि गलती कहाँ हुई थी। क्या मैंने ज़्यादा विश्वास कर लिया था लोगों पे, या मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया था, या मेरी कैलकुलेशन फेल हुई थी, या मेरे टैलेंट में कुछ प्रॉब्लम थी, मुझे कुछ अपने आप को अपडेट करना चाहिए था, या फिर मुझे जो है आसपास के लोगों के साथ मेरा जो समीकरण होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, वो शायद कुछ गड़बड़ाई, या मेरा व्यवहार अच्छा नहीं था, या मेरी जो मैंने विजन लिया था उसमें प्रॉब्लम आई थी। तो आपको पूरी एनालिसिस करके और जहाँ करेक्ट करना है उसे करेक्ट कीजिए, वहाँ लॉजिकली बिहेव कीजिए। वहाँ आप बार बार ये मत बोलिए मैं तो फेल हो गया, या मुझसे तो होगा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं मुझसे तो होने वाला नहीं। ये नेगेटिव सोच और नीचे की तरफ लेके जाती है। इस तरह के व्यक्ति दीदी जो दूसरे व्यक्ति होते हैं ना, उन्हें भी हतोत्साहित करते हैं, उन्हें भी डाउन करने की कोशिश करते हैं, और घर का वातावरण भी इस तरह से क्रिएट हो जाता है कि अगर बिजनेस में लॉस हुआ है तो घर में भी उसी तरह की सिचुएशन, बहुत परेशान रहना, साथ वाले व्यक्तियों का भी अपनी सोच की वजह से उनकी सोच पर भी असर डालना। बिल्कुल, अगर एक व्यक्ति घर में निराश है तो वो वाइब्रेशन तो देखो सब पर असर डालती है। आपको अपने आप को संभाल लेना चाहिए। 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता आप दुखी रह सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको आदत ही बना लेंगे तो वो उदासी, भय, निराशा वो एक तरह का फोबिया बनने लगता है और एक तरह का डिप्रेशन बनता है। तो ऐसा व्यक्ति जो खुद ही डिप्रेस है वो क्या आगे बढ़ेगा? निराशा, भय, सेल्फ डाउट की स्थिति में आप आगे नहीं बढ़ सकते। और आपने अपने परिवार को भी अगर नीचे लेकर आप आ गए, उनकी फ्रिक्वेंसी भी लो कर दी, उनके माइंड का उत्साह आपने कम कर दिया, मनोबल गिरा दिया, फिर तो समझ लीजिए जो तरक्की होनी थी वो तो होगी नहीं, बल्कि आप और गड्ढे में चलते जाएंगे। हमारे लैंग्वेज और हमारे जो वर्ड्स होते हैं क्या हमारे जीवन पर असर डालते हैं या हमारी सोच पर वो असर डालते हैं? आपकी लैंग्वेज, आपके वर्ड्स जो आप सिलेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ के ऊपर असर तो डालती ही डालती हैं। आप जो बोलेंगे उसका असर तो आएगा ही आएगा। इसलिए अपनी लैंग्वेज को ज़रूर करेक्ट कीजिए, और स्पेशली जब आप निराशा के, दुख के दौर से गुजर रहे हैं, उस समय तो सोच समझ के बोलिए, गलत मत बोलिए। क्योंकि अगर सपोज कीजिए आपका किसी से झगड़ा हो गया और व्यक्ति ने कुछ गलत कहा, आपको पता है कि इस टाइम पे मैंने कुछ भी कहा तो ये आग में घी का काम करेगा, ये और आग भड़क जाएगी। तो आपने उस समय शांत रहने की कोशिश करनी है, चुप रहिए, मौन रहिए, और जो बोलें मीठा बोलें, ठीक बोलें। क्योंकि जब सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएंगी तब उस टाइम पे वो व्यक्ति फिर याद करता है कि आपने उसके साथ क्या रिएक्ट किया था, आपने उसके साथ क्या व्यवहार किया था। वो इंसिडेंट्स रिपीट होता है, और घर के आसपास के लोग भी वो याद रखते हैं कि आपके मन में क्या था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि अब इसने अपने दिल की असली बात बोली, चाहे वो आपकी असली बात नहीं थी, आप सम्मान करते थे, लेकिन उस समय उत्साह में या गुस्से में आपके मुंह से निकला हुआ कोई भी एक शब्द जो है वो पूरी जिंदगी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। जैसे अपनी लैंग्वेज पे, अपने वर्ड्स के ऊपर बहुत ध्यान रखिए और पॉजिटिव बोलिए। दीदी, कई बार बैड सिचुएशन में आने पर जो सामने वाला व्यक्ति होता है अगर और बुरा सुनाने लग जाए, जैसे अगर हम अपने छोटे बच्चों की ही बात करते हैं, अगर वो किसी अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं और अगर हम उनसे ये कहते हैं तुमसे हो ही नहीं पाएगा, मैंने तुम्हें मना किया था, तुम्हें बोला था, इस तरह की अगर सिचुएशन हम क्रिएट कर देते हैं तो चीज़ें और वर्स्ट होती चली जाती हैं। बिल्कुल, आप अगर बच्चे का उत्साह ही गिरा देंगे, मनोबल गिरा देंगे, तो बच्चा आगे करेगा क्या? अगर कोई व्यक्ति चल के जा रहा है और गलती से गिर गया, आपने उसे बोला तू तो कभी जिंदगी में नहीं उठ सकता, तो व्यक्ति क्या उठेगा? और उठ के अगर चलेगा भी तो उसके पैरों में वो ताकत ही नहीं रहेगी, आपने उसका मनोबल तोड़ दिया। और नेक्स्ट टाइम जब वो गिरेगा तो फिर उसके माइंड में यही होगा, मैं तो हमेशा ही गिरता रहता हूँ और मेरे में तो ताकत ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है मेरे अंदर।
तो बच्चों को भी अगर आप बोलते हैं अगर ये, तो ये समझ लीजिए आप अपने बच्चे का उत्साह खुद ही गिरा रहे हैं। अगर हमारा मन किसी की वजह से दुखी हो गया है तो हमारे जीवन में उसको पॉजिटिव तरीके से हम कैसे लें कि चलो उसने बोल दिया, छोड़ो जाने दो। लेट गो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और कैसे हम अपनी सोच को पॉजिटिव रख सकते हैं? देखिए, एक बात तो हमेशा ध्यान रखनी है, लाइफ इज टेकिंग केयर ऑफ मी। जिंदगी मेरा ध्यान रखती है, यूनिवर्स मेरा ध्यान रखता है, भगवान मेरा ध्यान रखता है, और मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है, मेरे ऊपर बहुत कृपा है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। तो कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो आपको लगेगा पीछे से कोई सपोर्ट सिस्टम है, कोई हाथ है जो आपको आशीर्वाद दे रहा है, जो आपके साथ है। वो एक विश्वास बहुत ज़रूरी है। नहीं तो छोटी सी भी दिक्कत, घर में किसी ने थोड़ा सा भी कुछ कह दिया, आप तो मायूस होकर बैठ जाएंगे। आपको लगेगा ज़िंदगी तो बिल्कुल बेकार है, ज़िंदगी में तो कुछ रखा ही नहीं है। और हम देखते भी हैं ऐसा कि बच्चे छोटी छोटी बात पे दुखी हो जाते हैं, मार्क्स थोड़े से कम आ गए और सुसाइड कर लिया। अब मार्क्स कम हो भी गए तो दोबारा आप मेहनत कर लीजिए, आगे और अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप छोटी सी बात पे उदास होकर फिर सुसाइड करने का सोचते हैं, तो ये बात ध्यान रखिए, लाइफ इज टेकिंग केयर ऑफ मी। दीदी, आजकल तो एग्जाम्स तो अब बहुत बड़ी बात हो गई। बच्चे अगर पेरेंट्स अगर ये कह देते हैं कि आप ये गेम मत खेलो या गेम आपके लिए ठीक नहीं है, तो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली क्या है कि ओवर सेंसिटिव हो गए पेरेंट्स, बहुत सारी चीज़ें उन्हें दे भी देते हैं और फिर बच्चों को लगता है मेरी हर चीज़ मानी जाएगी। तो वो जो बच्चों के अंदर वो पावर होनी चाहिए, जो सेल्फ पावर, आत्मबल होना चाहिए, वो कमी होने की वजह से बच्चे फिर ऐसा करते हैं। तो देखिए, बचपन से ही जो हमारी अपब्रिंगिंग है, हमारे संस्कार है, हमें उसके ऊपर काम करना है कि बच्चे हमारे स्टेबल हो पाएँ, स्ट्रॉन्ग हो पाएँ। और छोटी छोटी बातों पे बुरा मान के रिएक्ट करना, ये बात उन्हें समझानी पड़ेगी कि आपके पेरेंट्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, आपके दुश्मन नहीं होते हैं। प्रॉब्लम के समय में खुद में पॉजिटिव चेंज हम कैसे ला सकते हैं, या पॉजिटिव सोच हम कैसे इनिशिएट कर सकते हैं? देखिए, ये होता है आपके विश्वास से। आपको एक विश्वास तो बनाना ही पड़ेगा। देखिए, जो व्यक्ति विश्वास में है, जो अपने बिलीफ सिस्टम पे वर्क करता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है, और जो अपने बिलीफ सिस्टम पे वर्क नहीं करता, वो हमेशा फेल होता है। आपका कोई विश्वास ही नहीं, आप किसी पे विश्वास नहीं करते, आपको लगता है बस जो हो रहा है ठीक है, मैं जो करता हूँ, जैसे करता हूँ, निभा रहा हूँ चीज़ों को, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है, तो अगर आपका विश्वास है कि नहीं, मेरे साथ आशीर्वाद है, ये ज़िंदगी, ये ब्रह्मांड मेरा साथ देता है, ये आप विश्वास लेकर चलते हैं। और खुद पर भी विश्वास रखिए, खुद पर एक विश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकता हूँ, मैं मैनेज कर लूँगा। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं हो गई, और ये कोई कंडीशन नहीं है कि मैं जो है अगर ये होगा तो ही मैं खुश होऊंगा। मैं तो खुश हमेशा ही रहने वाला हूँ। सिचुएशंस बदलती रहती हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इन चीज़ों को डेवलप करना भी दीदी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक हम अपने रूट्स पर काम नहीं करते तब तक ये इस तरह के गुण भी नहीं आ पाते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि गुण बहुत ज़रूरी हैं, क्वालिटीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, और कुछ सकारात्मक क्वालिटीज़ होती हैं जो आपके अंदर हों तो आप जो हैं बेस्ट बन सकते हैं, निखर सकते हैं। जैसे सरलता, सहजता। आप सरल हैं, सहज हैं, बच्चों जैसे हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों को सहज आएंगे। जैसे आपने देखा है कि तूफान आता है तो ग्रास का कुछ नहीं बिगड़ता, बड़े बड़े पेड़ और दरख्त जो हैं उखड़ के गिर जाते हैं। तो सरल सहज बनिए, बच्चों की तरह इनोसेंट बनिए, और दूसरी बात है हंसने की आदत बनाइए। हर चीज़ पे हंसते रहिए, कोई बात नहीं, कुछ हो गया तो चलता है, जिंदगी में सब चीज़ें चलती हैं, तो ये भी चल रहा है। जी दीदी, ये तो कुछ पॉजिटिव गुण आपने हमें बताया कि किस तरह से हम सरल और सहज हो सकते हैं। क्या कुछ आध्यात्मिक गुण और कुछ ऐसी यौगिक क्रियाएं भी हैं जिनसे कि हम अपनी सोच में परिवर्तन ला सकते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को अपना सकते हैं? देखिए, सबसे बेस्ट होता है कि आप जो है प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम जो है आपके प्राणों में ताकत देगा। जो प्राणिक एनर्जी होती है वो आपको ताकत देती है। दूसरी चीज़, मेडिटेट करना, ये हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। 10 मिनट्स मेडिटेशन तो मस्ट है। मॉर्निंग में उठते ही 10 मिनट साइलेंस में बैठिए, अपने आप को कनेक्ट कीजिए, और कोई विचार मत कीजिए उस समय, कोई कल्पना नहीं, कोई विचार नहीं, बस शांति से बैठिए और यूनिवर्सल एनर्जी को अपने अंदर लेने का प्रयास कीजिए। और तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो अपनी टॉलरेंस पावर को बढ़ाना है, यानी कि अपनी पेशेंस को बढ़ाइए। जिसके पास पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, वो व्यक्ति छोटी छोटी बातें परेशान होता है। तो आपको सहने की शक्ति, दूसरे व्यक्ति को समझने की शक्ति, इसको आपको अपने अंदर विकसित करना है। धैर्य रखिए, आपके साथ अच्छा ही होगा। ठीक है, कुछ साल खराब बीत सकते हैं,
लेकिन आगे आने वाले साल आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। और संतुष्ट रहना, हर समय मुस्कुराते रहना, ये सभी एक ऐसे आध्यात्मिक गुण हैं जो आपके अंदर जो है एक पॉजिटिविटी लेकर आते हैं और साथ ही साथ आपके अंदर हमेशा प्रसन्नता का भाव रहता है। फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे दीदी का। दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें समय देती हैं और इतने सारे सवालों के जवाब देती हैं।